हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करना सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करना सीखेंगे। एलिमिनेशन मतलब क्या? तो एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, है ना, किसी चीज को एलिमिनेट कर देना। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली होता क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से इस मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इस इक्वेशन में से निकाल फेंक देंगे, किसी एक वेरिएबल को इस इक्वेशन में से निकाल देंगे ताकि जो भी बचे वो हमारे पास एक ही फॉर्म में बचे। मतलब एक तो x के फॉर्म में बच जाए या तो फिर y के फॉर्म में बच जाए। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व आउट कैसा किया जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और एक सेकेंड ले लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, फर्स्ट इक्वेशन होगा मेरा ये और सेकेंड इक्वेशन होगा मेरा ये। तो एलिमिनेशन मेथड की पहली स्टेप होगी कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, x के आगे जो टर्म है दैट इज 2, इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना। x के आगे जो 2 लिखा हुआ है उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। तो यहां पर कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। क्या कहा है? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो यहां देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखिए यहाँ 2y था, 2y को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6y हो जाएगा, अगर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी 6y हो जाएगा। इसलिए एलिमिनेशन मेथड की पहली स्टेप यही होगी कि आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। सो इक्वेशन नया बन गया। अब क्या हो जाएगा, इसे देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2x दैट इज 4x प्लस ये देखिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y एंड इट इज 6 इंटू 2 12। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 8 3 जा 24। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। ये फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां आपको गलती नहीं करनी है। तो यहां पर अब मेरे पास y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, y के कोएफिशिएंट सेम हो गए। इन क्लास 9th आपने एडिशन पढ़ा था इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का या फिर वेरिएबल्स का, है ना। तो सेम मेथड यहां पर देखिए ये 6 और ये देखिए यहाँ पे 6, अगर 6 में से 6 माइनस होगा तभी 0 मिलेगा। तो चलो सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। हम 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 और थर्ड इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। यहाँ हमने क्या कहा है सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट के वक्त साइन चेंज होगी। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ इट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5x, 9 माइनस 4 दैट इज 5x प्लस 6y माइनस 6y कैंसल आउट यानी 0 प्लस 6y माइनस 6y हो गया 0 और 24 माइनस 12 दैट इज 12। ये 5 मल्टीप्लाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, फॉर x इज इक्वल टू 12 बाय 5। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई है 12 बाय 5। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में 1 2 3 4 कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ये x की वैल्यू 1 2 3 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो वी हैव पुट इन इक्वेशन 1। कहां पुट कर रहा हूं मैं? इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए
2 इंटू 12/5, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 12/5, सो इट इज 2 इंटू 12/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 5 से ये दो टर्म्स फिर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 15y इज इक्वल टू 36, 5 30। ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो इट इज 15y इज इक्वल टू 30 माइनस 24, सो 15y इज इक्वल टू 6। ओके, 30 minus 24 that is 6, therefore y is equal to 6 by 15, obvious 3 से divisible है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, so therefore y is equal to 2 by 5, so that is my answer। x की वैल्यू मिल गई 12/5, y is equal to 2/5। लीनियर इक्वेशन की एक खासियत ये होगी कि आप लीनियर इक्वेशन के किसी भी मेथड से सॉल्व आउट कर ले, चाहे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या फिर ग्राफिकल मेथड से, आपको जो आंसर्स निकलेंगे चारों मेथड से सेम ही निकलेंगे, चारों मेथड से सेम ही निकलेंगे। चाहे आप इस एग्जांपल को, इस गिवन एग्जांपल को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हो तो आपकी ये जो वैल्यूज निकलेगी x की 12/5 और y की 2/5। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको। तो इट इज x इज इक्वल टू 12/5, y इज इक्वल टू 2/5। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। सेकंड वन इज 3x minus 4y is equal to 7 and 5x minus 3y is equal to 8। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3x minus 4y is equal to 7 है, 5x minus 3y is equal to 8 है। बच्चों ये एग्जाम्पल किसी बुक का नहीं है, इट इज मैंडेटरी, मैंने ले लिया है, मुझे पता है इसका आंसर निकलेगा ही, कुछ तो निकलेगा, x और y की वैल्यू कुछ तो फाइंड आउट होगी। सो इट इज 3x minus 4y is equal to 7 और 5x minus 3y is equal to 8। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी कि इनके किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं और इसे मल्टीप्लाइड कर देता हूं 4 से। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया क्योंकि यहाँ देखो 3 4 = 12, 4 3 = 12। कोई बाहर से लॉजिक नहीं लगाना है आपको कि इससे किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये यहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सुनना, इट इज फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाइड कर लिया तो ये 9x minus 12y is equal to 21 हो गया और ये हो जाएगा 4 5 = 20x minus 12y is equal to 32। क्लियर हो? यहाँ पे 9x minus 12y is equal to 21 और 20x minus 12y is equal to 32। अब देखिए यहाँ पर -12y, यहाँ पर भी -12y, दोनों को कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब यहाँ पर एक को मुझे कैंसिल करना होगा, कैंसिल कब होगा जब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, तो ये प्लस कब होगा जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ओके, तो हम इसलिए इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 20x minus 12y is equal to 32 और 3 क्या है 9x minus 12y is equal to 21। सो नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी, इट इज माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। 20 minus 9 that is 11x minus 12y plus 12y that is 0 और ये देखिए 2 minus 1 is 1 and 3 minus 2 is 1 that is 11x is equal to 11। so therefore यहाँ पर हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई 1 मिल जाएगी। so therefore x is equal to 11/11, so x is equal to 1। x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, x की वैल्यू पुट कर देना है। पुट
x is equal to 1 in equation 1. So it is 3 into 1 minus 4y is equal to 7. क्या हुआ है 3 into 1. अब 1 क्यों यहाँ पर 3 into 1 x की वैल्यू कितनी निकली मेरी यहाँ 1, इसलिए हमने 3 की जगह कितना रख लिया 1 रख लिया है. 3 into 1 so that is 3 minus 4y is equal to 7. 3 minus 4y is equal to 7. तो यहाँ पर ये देखिए ये जो 3 है प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो दैट इज minus 4y is equal to 7 minus 3. 7 minus 3 that is plus 4. So minus 4y is equal to 4. तो यहाँ पर y is equal to 4 by minus 4. That means minus साइन हम डिनोमिनेटर में नहीं लगाएंगे, minus 4 by 4 and that is equal to minus 1. तो y की वैल्यू कितनी मिल गई minus 1. y की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ minus 1. x की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी मिल गई है minus 1. इन एग्जांपल्स का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा. हमेशा हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मैंने जो आंसर निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है, ये कंफ्यूज कर देता है. पर लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो. आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो. वेरिफिकेशन कैसा होगा ये आपको पेपर में नहीं करना होता है, सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अपने आंसर्स को वेरीफाइड कर सकते हो. पेपर में आपको ये वेरीफाइड करके नहीं दिखाना है. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है ना. ये इक्वेशन नंबर 1 इट इज 3x माइनस 4y. ये इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 4y. तो चलिए x की वैल्यू को पुट करके देखते हैं यहाँ पर. तो x की वैल्यू हो गई 3 into 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है माइनस 1. तो माइनस 4 into माइनस 1. सो दैट इज 3 into 1 3 माइनस माइनस प्लस and that is 4 and that is equal to 7 and that is equal to right hand side. अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तब हम कह पाएंगे कि हमने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं वो राइट है ना, एकदम इजी. सो ये थी एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना होता है. और वो एलिमिनेट कैसा होगा, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल की चाहे तो x की या तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा. क्या करना होगा कोएफिशिएंट को सेम करना होगा. और उसके बाद उन जो नए इक्वेशंस मिलेंगे हमें उन नए इक्वेशंस को एक तो एडिशन कर कर या तो सब्ट्रैक्शन कर कर किसी एक वेरिएबल को वहां से एलिमिनेट कर देना होगा. और जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे तब हमें एक तो x की वैल्यू मिल सकती है या तो y की वैल्यू मिलेगी. वो x या y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर से आपके कुछ तो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.